ओम गणेशा हर हर महादेव हरिओम। अब बहुत लोगों ने वो जो चिचिड़ा वाला जो प्रयोग है जो किया जाता है नरक चतुर्दशी के दिन स्नान करते समय, अब उसके विषय में बहुत लोगों ने पूछा था। तो अब उसमें मैं सिर्फ आपको उसी सब्जेक्ट के ऊपर पूरा आज बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले जब प्रातःकाल आप स्नान करते हो और उस समय पर जब आप स्नान करते हो उसके पश्चात जैसे 2 कुत्तों को दीपदान करना और यम तर्पण आदि करना है, तो वो तो वीडियो मैंने 2 बनाए हैं और प्रैक्टिकल भी है, वो आप देख सकते हो। लेकिन मूल जो बहुत लोगों ने यह पूछा है कि अगर मानिए कि कोई तर्पण नहीं कर सकता है, कोई श्वान को दीपदान नहीं करता है, तो क्या वो सिर्फ यह अपामार्ग अर्थात चिचिड़ा वाला प्रयोग कर सकते हैं? और ये अपामार्ग दिखता कैसे है, चिचिड़ा होता क्या है, तो वो आप मेरी स्क्रीन पर फोटो के माध्यम से देख सकते हो। और उसका प्रयोग क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये है क्या, तो जो अपामार्ग है, चिचिड़ा जो है वह हर जगह पर प्राप्त होता है। और जैसे श्लोक में क्या है, सकंटक दलान्वितः, थोड़ा सा कंटक मतलब थोड़े से कांटे वाला होता है, लेकिन वैसे भी कांटे नहीं होते हैं जो नॉर्मली लग जाते हैं, चुभ जाते हैं, वो सामान्य से होते हैं। और बहुत सारी जगहों पर खास करके गांव में जब हम जाते हैं रास्ते में, तो साइड पर किनारे वह काफ़ी सारा अपामार्ग होता है। हमारे कपड़ों में भी कभी कभी चिपक जाता है, हमारे अंगों पर भी चिपक जाता है और फिर निकल भी जाता है सरलता से। तो सकंटक दलान्वितः, जो सुशोभित पत्तों के साथ जो चिचिड़ा सुशोभित हो रहा है, वह हमारे सिर पर 3 बार घुमाने से हमारे पापों को हरे। और वह करना क्या है, तो इस बार जो यह नरक चतुर्दशी है उस दिन जब आप प्रातः काल स्नान करते हो, तो एक तो नरक चतुर्दशी में हर जल में गंगा जी निवास करते हैं, तो एक तो तीर्थ स्नान का फल हमें घर में बैठे ही मिल जाता है। और दूसरा होता क्या है कि उस दिन जो चिचिड़ा हमें लाना है, उस चिचिड़ा को लाके अर्थात अपामार्ग को लाके अपने राइट हैंड में लीजिए। और राइट हैंड में लेने के बाद क्या करना है, हम वॉशरूम में अर्थात बाथरूम में ही क्या करना है, पहले एक बार ऐसे क्लॉकवाइज घुमाइए। और जैसे इस तरह से आप घुमाते हो तब पहले या तो श्लोक बोल दीजिए या तो पहले एक बार घुमा लीजिए। एक बार घुमाना है, एक बार श्लोक बोलना है। वो श्लोक है कि ओम सीतालोष्ठ समायुक्त सकंटक दलान्वितः हर पापम अपामार्ग भ्रम्यमाणः पुनः पुनः, अर्थात हर पापम अपामार्ग, हे अपामार्ग मेरे पापों को हरो, भ्रम्यमाणः पुनः पुनः, बार बार ऐसे भ्रमण करते हुए। तो 3 बार यह प्रयोग करना है। अब एक बार श्लोक बोला घुमाया, दूसरी बार श्लोक बोला घुमाया और तीसरी बार श्लोक बोला घुमाया। अब बाद में आपके हाथ में जो चिचिड़ा है उसका क्या करना है, तो उस चिचिड़े को टेम्पररी आप साइड में रख दीजिए, या फिर जब आप शुद्ध जल से स्नान आदि कर लेते हो उसके पश्चात उस चिचिड़े को अपामार्ग को किसी पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर सकते हो। और यह प्रयोग करने से क्या है, हर पापम अपामार्ग, मेरे पापों को हर लीजिए। और उस दिन गंगा सहित स्नान अर्थात जल से स्नान है, शुद्ध जल से स्नान है, गंगा जी का निवास है, और उसमें भी अपामार्ग से स्नान, अपामार्ग को गोल गोल घुमाते हुए स्नान करना या उसके पश्चात स्नान करना। तो कहने का केवल इतना तात्पर्य है कि जो अपामार्ग है वो कैसे दिखता है, आपने वो मेरी इस स्क्रीन पर देख सकते हो। और उसको कैसे 3 बार घुमाना है और फिर घुमाते समय क्या श्लोक बोलना है, और उसका जो फल है उसको घुमाने से इस प्रकार से क्या होता है, तो हर पापम अपामार्ग। बस यह एक प्रयोग करने मात्र भी। अब इस प्रयोग में जैसे आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न पूछा था कि क्या ये करेंगे और तर्पण नहीं करेंगे तो चलेगा, तो जी हाँ, इतना करने मात्र से भी हमारे पापों को हरण किया जाता है। अवश्य यह आप कर सकते हो। और अपामार्ग जो है वह ग्रहों में बुध की औषधि समिध के रूप में बताई गई है। तो इससे व्यापार में भी वृद्धि होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है। जिनकी कुंडली में बुध का कोई दोष है तो उसमें भी कहीं ना कहीं शांति प्राप्त होती है। तो इतना अद्भुत यह 5-10 मिनट का प्रयोग है, तो आप हर कोई यह प्रयोग कर सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह प्रयोग नहीं कर सकता है। सिर्फ जो महिलाएं या लड़कियां जो मासिक में होती है, मासिक धर्म में, उनको छोड़कर हर कोई यह प्रयोग कर सकता है। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव, जय सिया राम, जय भारत।